हेलो एवरीवन, वेलकम टू डियर्स मैथ्स अब। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ सीरीज, जो कि डे 1 है। और मैं आपको सारे चैप्टर्स का कंसेप्ट, ट्रिक्स और जो एमसीक्यूज में लगने वाली कम से कम टाइम में होने वाले ट्रिक्स, उन सब का निचोड़ दूंगा मैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और केस स्टडी क्वेश्चन सब कुछ पूछा जाता है। इस सीरीज से आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। कंसेप्ट के साथ मैं बताऊंगा और ट्रिक्स भी बताऊंगा। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं तो इस टाइप के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वैल्यूज चेंज करके, बट क्वेश्चंस यही रहेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, वो चाहे 4 नंबर का हो या 6 नंबर वाले या एमसीक्यूज हो, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहला चैप्टर जो रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, उसके क्वेश्चंस करेंगे। इसमें एमसीक्यूज और 4 और 6 नंबर के सारे क्वेश्चंस हैं और यहीं से आएंगे, यहीं से आएंगे। देन पहला क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर एच। हमारे पास ऑप्शन है, बोला कि 385 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में निरूपण है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो प्राइम फैक्टर बोला है, तो प्राइम नंबर्स होंगी, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, देन फर्दर, ये सब प्राइम नंबर्स होती हैं हमारी, ठीक है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन होगा जो कि 385 का फैक्टर होगा? तो पहले ऑप्शन देखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 13×5 = 65, फिर मल्टीप्लाई 11। तो हम डायरेक्ट अगर 11 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में करना होता है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एंड में क्या है, 5 है, तो 5 एज इट इज़ लिखेंगे। देन इसके जो लेफ्ट साइड में नंबर है उसको ऐड करेंगे, 5 + 6 = 11, तो 11 का 1 लिखेंगे, फिर कैरी 1, फिर हमारे पास बचा 6 के आगे पीछे कुछ नहीं है, तो आएगा 6 + 1 7, 715 आया, जो कि 385 से ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा 5 × 35 × 11, जो कि हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 385 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर अगर सी देखेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये भी, और ये भी ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा एक ही ऑप्शन बी बनता है, जो कि इसका प्राइम फैक्टर है। 385 का प्राइम फैक्टर आपका 5 × 7 × 11 हुआ, ठीक है, ये आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शो दैट द एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 6n वेन n बिलोंग्स टू n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। हिंदी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या होता है अगर किसी नंबर के आखिरी में 0 है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम 20 लेते हैं, तो इसको कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे? 2 करेगा, 4 करेगा, 10 करेगा, 5 करेगा, 1 करेगा, और ये 20 खुद करेगा, ठीक है। तो अगर इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे ना, तो 2 × 10 भी लिख सकते हैं, और इसको फर्दर 2 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसका कंसेप्ट ये होता है ना, अगर किसी नंबर के आखिरी में डिजिट 0 है, तो वो उसको अगर डिवाइड करना है, अगर उसको डिवाइड करना है तो उसका फैक्टर क्या होना चाहिए? 5। अगर उस नंबर में 5 नहीं है तो वो जो नंबर होगा वो 0 से एंड नहीं होगा। सिंपल सा कंसेप्ट ये है, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? नंबर एंडिंग विद 0 मस्ट बी डिविजिबल बाय
5 और 10, ठीक है, 5 हो या 10 हो, ठीक है। तो हम अगर 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है हमारे पास 6n, जिसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3n, ठीक है। और इसको अगर सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n × 3n। तो अभी मैंने क्या बताया, अगर किसी नंबर में आखिरी में 0 डिजिट है तो उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, बट यहाँ पर 5 नहीं है। तो हम लिखेंगे देयर इज नो फैक्टर ऑफ 5 इन 6n, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, इसमें 5 का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। सो इट कैन नॉट एंड विथ 0, इसलिए 6n कभी 0 से समाप्त नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना है ऐसे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा है, आपका आंसर यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड में बोला है एक्सप्लेन वाई 2 × 3 × 5 + 5 इज अ कंपोजिट नंबर। इसमें बताना है कि ये नंबर संयोज संख्या क्यों है, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर 2 × 3 × 5 + 5, ठीक है। ये हो जाएगा 2 3 6 5 30 + 5 जो कि 35 होगा। और 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 7। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कंपोजिट निकालने के लिए आपको शॉर्ट में याद रखो कि कॉमन फैक्टर निकाल दो, कॉमन फैक्टर निकालो, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर निकाला मैंने, तो आपको यहाँ से कंपोजिट जल्दी दिखेगा, ठीक है। सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों है कंपोजिट नंबर, क्योंकि इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, ठीक है। इसलिए ये संयोज संख्याएं हैं, ठीक है। मैं दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वाले हों या यूपी बोर्ड वाले हों, बिहार बोर्ड वाले हों, सबके लिए ये सीरीज है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड वाले ही पढ़ सकते हैं या यूपी बोर्ड वाले ही पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं आपको आंसर भी बाइलिंगुअल ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कंपोजिट नंबर अगर निकालने के लिए पूछेगा तो डायरेक्ट आप उसका फैक्टर निकाल दोगे,
ठीक है। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलेंगे तो वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। तो शॉर्ट में आप ऐसे कर सकते हैं, छोड़ कर नहीं आना है इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चे छोड़ आते हैं, ठीक है। इसीलिए इस सीरीज में मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है, और ये एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस है। ये वैल्यूज़ नहीं आएंगे बट कंसेप्ट यही आएगा, वैल्यूज़ चेंज करके आ सकती है, ठीक है। आगे करते हैं। क्वेश्चन 4 बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं, ठीक है। 306 का पहले करते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है तो प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। सबसे छोटा जो होता है प्राइम नंबर वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर इवन है तो 2 से ही होगा, अगर ऑड है तो 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा। लास्ट में देखते हैं कि अगर इवन है तो इवन से ही वो डिवाइड होगा, ठीक है। 2 से करते हैं तो ये 15 और 3 हो जाएगा। 3 से करेंगे 5 और 1 हो जाएगा, फिर 17 बार में, फिर 17 से। तो 306 का प्राइम फैक्टर क्या क्या आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। इसको और कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। अब 657 का निकालते हैं। 2 से तो जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि ऑड है, तो 3 से करते हैं। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 9 जा 27, फिर 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 3 का 9, फिर 73 से ले जाएंगे 1 बार। तो 657 का क्या क्या होगा फैक्टर, 3 इंटू 3 इंटू 73, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 73। हमें क्या निकालना है इसका, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम देखते हैं। एलसीएम के लिए क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 17 इंटू 73, ये हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। फिर एचसीएफ क्या होगा, लोवेस्ट पावर का कॉमन देखते हैं दोनों में। यहाँ पे कॉमन 3 का स्क्वायर है, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, जो कि कितना आएगा 9, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही करना है। अगला करते हैं। इफ द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 12 दिया है एचसीएफ, एंड देयर प्रोडक्ट इज 1800, फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनखंड, एक होता है ना एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहीं पर हम एलसीएम निकालने के लिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। एचसीएफ दिया हुआ है हमारे पास 12, ठीक है, और दोनों नंबरों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 1800। तो एचसीएफ की जगह पे 12 पुट करते हैं इंटू एलसीएम इसको टू, यहाँ क्या आएगा 1800, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम इक्वल टू 1800 डिवाइड बाई 12। 12 से अगर इसको कट करेंगे, 12 कम 12, फिर 12 25 60, फिर 1 0। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 150, ठीक है। ये हमारा
आंसर को। अगर आपको चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, तो क्या होता है फॉर्मूला, LCM इंटू HCF, और क्या आएगा आंसर प्रोडक्ट में 1800। तो 150 इंटू HCF क्या है 12, इसको करेंगे तो क्या आएगा 1800 ही आएगा। आप करके देख लेना, ठीक है। एग्ज़ाम में आपको यहाँ से इतना ही लिखना है, ये मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा चैप्टर 1 रियल नंबर, जो कि वास्तविक संख्या है, उसका ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही आपका मैं टोटल 15 चैप्टर का सीरीज लाऊंगा, और इस सीरीज को आपको देखना ही देखना है, ठीक है। इस सीरीज को बिना देखे अगर आप जाएंगे तो आप अच्छे स्कोर कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको MCQs में, या शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, सभी में, ठीक है। अगर मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ तो आप भी मेरे को मोटिवेट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। तभी आपके पास मेरी वीडियोस पहुँचेंगी, ओके। तो अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, थैंक यू।